किन किन लोगों को ये फ़ायदा मिल सकता है, क्या क्या होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। आज गणपति वाटिका में स्वर्गीय एडवोकेट गणपत जी चौधरी के स्मृति में उनके पुत्र और समाज की तरफ से जो ब्लड रक्तदान शिविर यहाँ लगाया गया है, इसमें अच्छे से 30 यूनिट्स तो हमारे ब्लड बैंक में और दूसरे ब्लड बैंक में भी बराबर ही यूनिट डोनेट हो चुका है। रक्तदान एक बहुत ही पुण्य का काम है। आप हर 3 महीने बाद रक्तदान कर सकते हैं। आप एक बार 1 यूनिट रक्तदान करते हैं, 350 ml उसमें रक्त लिया जाता है। उससे पीआरबीसी, एफएफपी और आरडीपी 3 चीज़ें हम बनाते हैं। और आरडीपी जहाँ प्लेटलेट कम होता है तो वहाँ उन लोगों को चढ़ाने में आप लोगों ने देखा होगा, डेंगी जब आता है तब लगातार प्लेटलेट्स एकदम से बॉडी में कम होते चले जाते हैं, तो प्लेटलेट्स उन लोगों के काम आता है। एफएफपी बर्न पेशेंट और डिलीवरी केसेस और सर्जरी पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशन वाले केसेस एडवोकेट गणपत जी चौधरी की स्मृति में भव्य रक्तदान का आयोजन किया गया है। गणपत जी चौधरी छात्र नेता भी रहे, अधिवक्ता भी रहे और कोर्ट के अंदर एक अलग से पहचान रखने वाले व्यक्ति। बहुत छोटी आयु में हमारे श्रमजीवी के साथी रहे। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किया और छोटी आयु में वो हमको छोड़कर चले गए। उनके परिवार द्वारा, उनके पुत्र द्वारा बहुत ही चौथी बार यह रक्तदान का आयोजन किया गया है। रक्तदान महादान, और वाकई में उनकी यादें इसी स्मरण से ताज़ा रहती है कि जो रक्तदान करने के पश्चात जिस व्यक्ति को खून चढ़ेगा या रक्त की आवश्यकता होने पर उसको रक्त मिलेगा, वह निश्चित रूप से गणपत जी को याद करेगा, ऐसा मेरा सोचना है। और बहुत ही बड़ा काम उनके पुत्र द्वारा, उनके परिवार द्वारा किया गया है। जिस उत्साह के साथ में भाभी जी और उनका पुत्र और पूरा परिवार, उनके ससुर जी आदरणीय प्रेम जी भाई साहब, लाल जी और पूरे परिवार जिस उत्साह के साथ में लगा हुआ है, मैं बहुत बहुत उनको हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूँ और परिवार से यह कहता हूँ कि ऐसे ही अच्छे कार्य आप जीवन में करते रहे, जिससे कि उनकी याद ताज़ा रहे। उदयपुर की जनता के लिए क्या संदेश आपको, रक्तदान देने से कोई नुकसान होता है क्या? बहुत से लोग कहते हैं ये हो जाता है वो हो जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जैसे कहा कि उदयपुर की जनता के, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के अंदर रक्तदान करना ही चाहिए, क्योंकि रक्त देने से कभी रक्त कम नहीं होता है। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे महामना हैं जो 100 बार रक्तदान जिसने कर लिए। हमारे कप्पू जी है जिन्होंने 100 बार से ज़्यादा आज रक्तदान कर दिया। हमारे कप्पू जी ने 100 से ज़्यादा रक्तदान कर दिया और आज भी यही हमारे श्रमजीवी के साथी रहे। आज भी उसी स्थिति में सुंदर और स्वस्थ शरीर आपको दिख रहा है। इसलिए मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करना चाह रहा हूँ कि जीवन में शरीर स्वस्थ है तो एक बार जीवन में 2 बार जो आपकी शक्ति है उसके अनुसार रक्तदान निश्चित रूप से करना चाहिए। रक्त एक की जीवन बचाने का काम आ सकता है और जब हॉस्पिटल के अंदर परिवार का कोई व्यक्ति एडमिट होता है और उसे रक्त की आवश्यकता होती है तो हम दर दर की ठोकरें न खाकर हम अगर रक्तदान करेंगे तो रक्त निश्चित रूप से हमें मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं रक्तदान महादान। आज हमारे परम मित्र एडवोकेट स्वर्गीय गणपत जी चौधरी की चतुर्थी पुण्यतिथि पर रक्तदान का जो आयोजन किया जा रहा है, सबसे पहले तो मैं हमारे भाभी जी और उनके सपुत्र जोनी चौधरी का बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने रेगुलर, आज चौथा साल है, 4 वर्ष से रेगुलर ये जिस तरह से रक्तदान युवाओं को जो प्रेरित करते हैं और खासकर जहाँ तक देखते हैं हम कि आज रक्तदान के लिए जिस तरह से चाहे तो भारतीय फौज के लिए, सेना के लिए भी हम ही रक्तदान जो शिविर लग रहे हैं, उसी उद्देश्य में जोनी चौधरी द्वारा जो रक्तदान का जो शिविर लगाया जाता है, इनको बधाई। और इस अवसर पर हम ये कहना चाहते हैं कि युवा आए, ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। साहब की पुण्यतिथि पे आज हम सब यहाँ रक्तदान शिविर में एकत्रित हुए हैं। वे सिर्फ एडवोकेट ही नहीं थे बल्कि समाज सेवा में भी आगे रहते थे हमेशा। तो उनकी समाज सेवा को, जो उनके द्वारा किए गए कार्य, उनको आगे बढ़ाते हुए ये एक पवित्र कार्य रक्तदान शिविर का, जिससे हम अगले किसी व्यक्ति की जीवन
को बचा सकते हैं। तो आज सब इसी उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हुए हैं और उन्हें पूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित। आज स्वर्गीय एडवोकेट गणपत जी चौधरी की पुण्यतिथि पर आयोजित इस रक्तदान जो उनके पुत्र जोनी चौधरी और पूरी टीम द्वारा जो किया जा रहा है, रक्तदान से बढ़कर कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका दिया हुआ रक्त किसी का जीवन दे सकता है। साथ ही साथ जो रक्तदान कर रहा है उसके भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। कि जहाँ तक मेडिकल साइंस को मैंने पढ़ा है कि अगर आप समय समय पर नियमित अंतराल में अगर आप रक्तदान करते रहते हैं तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया रहता है और काफ़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। साथ ही साथ जो नीडी है, जो वाकई में जिसको क्रूशल टाइम पे जब वो हॉस्पिटल में एडमिट है, विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे वो आर्थिक हो या शारीरिक हो, उस समय अगर उसको हम जो ये रक्तदान शिविर आयोजित करके और उसको रक्त प्रोवाइड कराया जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ा सहयोग होता है, संबल होता है, उसके लिए नहीं पूरे परिवार के लिए। और अगर उससे जान बचती है, इससे बड़ा पुण्य का काम और कोई हो नहीं सकता। चाहे आप चारों तीर्थ करो, चाहे आप कितनी देशाटन करें। मैं जोनी चौधरी, पुत्र स्वर्गीय एडवोकेट गणपत जी चौधरी, ये चौथी बार रक्तदान शिविर किया जा रहा है मेरे पिताजी की चतुर्थ पुण्यतिथि पर। हर साल कुछ न कुछ अलग और कुछ न कुछ अच्छा करने को मिलता है। हर साल सबका साथ बढ़ता जा रहा है, उसी तरह लोग बढ़ते जा रहे हैं, प्रेम बढ़ता जा रहा है। मेरे पिताजी का जो व्यवहार था वो तो मेंटेन नहीं है, उसके अलावा और उससे भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इस चीज़ से मैं प्रेरित होकर हर बार कोई ना कोई एक नई डॉक्टर की टीम भी बुलाता हूँ, जिससे लोगों को सुविधा मिल सके जांच की निःशुल्क। एक बार मैंने परतानी नाक कान की जांच करवाई, इस बार तारा संस्थान द्वारा आंखों की जांच करवाई, एक बार खुशबू जी खमेसरा डॉक्टर द्वारा होम्योपैथी और इनकी जांच करवाई, एक बार ब्लड शुगर की जांच करवाई। हर बार कुछ न कुछ लोगों को भी ऐसी सुविधा दी जाती है जिससे निःशुल्क लोग आकर और इसका लाभ उठा सकें। सभी से यही कहना चाहूँगा कि रक्तदान बहुत ज़रूरी है जीवन में। इस धरती पे रहने का वो किराया समझकर ही अपन को रक्तदान कर देना चाहिए, और किसी को नहीं, भगवान को किराया है रक्तदान करने का। और जब किसी अपने की खून किसी दूसरे के खून से जब बचती है ना, तब समझ पड़ती है कि रक्तदान क्या होता है। ये चीज़ मैंने खुद देखी है। ऐसे ऐसे लोगों के फ़ोन आते हैं कि भैया हमको ज़रूरत है, हमको हॉस्पिटल से ब्लड नहीं मिल रहा, हमारे पास कार्ड नहीं है। फिर मैं उनकी सहायता करता हूँ, तो उनके वापस कॉल बैक जब आता है तो उनका जो रिप्लाई होता है वो देखकर मेरी आंखें खुल जाती है और मेरी आंखों में आंसू आ जाता है कि मैं तो नहीं सोचता था, कि मेरे को नहीं पता था कि मैं उनकी क्या मदद कर रहा हूँ। और वो खुद बताते हैं कि भैया आपने हमारी किस मौके पर मदद करी है, कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी जान चली जाती। आपने भैया हमारी जान बचा दी। ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं रात को 3-3, 4-4 बजे, कभी सुबह 8 बजे फ़ोन आते हैं। मतलब अच्छा लगता है करके कि हाँ, किसी की भलाई कर रहे हैं अपन। जिंदगी तो है, जी लेंगे, कट जाएगी, पर किसी का भला करके जीने में जो मजा है, बड़ी साधारण जीवन सेवा के रूप में अगर देखा जाए तो रक्तदान, कोई भी व्यक्ति जब अपना रक्तदान करता है तो वो अपने शरीर का एक अंश निकाल कर किसी के परोपकार के लिए दे रहा है। और ऐसा ही एक परोपकार रूपी कदम हमारे बड़े भाई स्वर्गीय श्री गणपत जी चौधरी के परिजनों और हम सभी समाजजनों की तरफ से उठाया गया, जहां रक्तदान के जरिए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज से कुछ वर्ष पहले कोविड के दौरान हमने उन्हें खो दिया। एक असामयिक और आकस्मिक नुकसान हम सभी के लिए हुआ, पर किसी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अगर कहें तो ये देखिए, आप आज सैकड़ों की तादाद में रक्तदाता आते हैं और अपना रक्तदान कर किसी तीसरे व्यक्ति के जीवन बचाने के लिए प्रयासरत है। एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इनमें स्वर्गीय चौधरी जी के परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और साथ ही जितने भी रक्तदाता और उनके साथी यहाँ पर पधारे हैं, जितने भी युवा साथी, जितनी भी महिलाएं, देखिए आप विशेष तौर पे मदन जी, महिलाएं कभी हम सुना नहीं करते थे कि रक्तदान में आगे आए, पर अभी ये जो रक्त क्रांति एक तरह से आई है हमारे समाज में, सैकड़ों की तादाद में हमारे इष्ट मित्र, युवा साथी सभी जो पधारे हैं यहाँ पर, जिन्होंने रक्तदान किया है और गणपत जी चौधरी के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है, उन सभी को पुनः कोटि कोटि आभार, धन्यवाद।